आफावा ड्रीम 11 प्रेजेंट्स आईपीएल। देखो दिल से, खेलो दिमाग से। और क्रिकेट धमाका, ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका वाकई में बड़ा धमाकेदार मुकाबला अब से कुछ क्षण पहले खत्म हुआ। मैं हूं समीप राजगुरु, मेरे साथ अंजुम चोपड़ा लगातार शाम से हमारे साथ इस मुकाबले के हर पहलू पे बात कर रही है। ड्रीम 11 में किन खिलाड़ियों को पिक करना है उस पर सलाह भी दे रहे हैं। और साथ में मुंबई से हमारे साथ संजय मांजरेकर भी मौजूद है, लगातार जो आपको हर पहलू पे बात भी कर रहे हैं और वो भी आपको ड्रीम 11 चुनने में मदद कर रहे हैं। और एक धमाकेदार मुकाबला खत्म हुआ। इससे पहले मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स के पास जाऊं, थोड़ा सा ब्यौरा आपको दे देता हूं। आखिरी 2 ओवर में करीब 28 रन चाहिए थे। लग रहा था कि लगातार तीसरी बार ऐसा होगा कि एक लो स्कोरिंग मुकाबला जो है वो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतने वाली है, लेकिन इस बार थोड़े समीकरण बदले और चेज करने वाली टीम ने आखिरकार मुकाबला जीत लिया। और जिताया भी किसने? जब से अंजुम ने स्टूडियो में कदम रखा उन्होंने कहा 16 करोड़ 25 लाख के खिलाड़ी ने आज मुकाबला जिता दिया। आज दिखा दिया वो क्यों 16 करोड़ 25 लाख के खिलाड़ी है। लाजवाब मुकाबला हुआ। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से एक भी छक्का नहीं लगा। और जब बात आई राजस्थान रॉयल्स की, पहला छक्का लगाया था डेविड मिलर ने आखिर में आकर, और उसके बाद 4-5 छक्के लगे। तो कहीं ना कहीं साइमन डूल जब आज अपना पिच रिपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि ये जो है ना गेंदबाजों के लिए बहुत ही खतरनाक पिच है क्योंकि बड़ी मार पड़ेगी। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो ऐसा लगा साइमन डूल जो है पूरी तरीके से गलत रीड कर गए पिच को, क्योंकि यहां पर तो गेंदबाजों का बोलबाला रहा। तो इस मुकाबले के बारे में संजय और अंजुम से बात करते हैं और साथ में आपको ये ग्राफिक्स देखिए कि क्या क्या हुआ इस मुकाबले में। लेकिन पहली प्रतिक्रिया हमारे चीफ सिलेक्टर, हमारे सीनियर एक्सपर्ट संजय मांजरेकर की। बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने के लिए। और जब किसी भी मैच में अप्स एंड डाउन इस तरह से होते हैं, क्योंकि अच्छी जीतने वाली पोजीशंस में थी दिल्ली कैपिटल्स, और 19th ओवर एक क्रूशियल ओवर होता है और आपके बेस्ट बॉलर को वो ओवर दिया जाता है और रबाडा ने वो ओवर किया और 15 रन उस ओवर में गए। और इसके श्रेय क्रिस मॉरिस को जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि रणनीति कुछ गलत हुई। ये जो वानखेड़े स्टेडियम का पिच है ना, बहुत नाइंसाफी देता है बॉलर्स को, और बहुत अंत में उसने जाके अपना एक जो अगली रूप है वो दिखाया। क्रिस मॉरिस के बारे में छोटी सी प्रतिक्रिया संजय यहां पर 16 करोड़ 25 लाख वाले खिलाड़ी के बारे में। देखिए, बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, 9 का इकोनॉमी रेट था और बाकी जो हमारे लो प्रोफाइल इंडियन बॉलर्स हैं उन्होंने मुझसे अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाजी भी उनकी बहुत लोग चर्चा करते हैं। हमने ज्यादा देखी नहीं है आईपीएल में, 150 का उनका स्ट्राइक रेट है। लेकिन आज जब रबाडा को जिस तरह से उन्होंने मारा, साउथ अफ्रीकन वर्सेस साउथ अफ्रीकन, तब पता चल गया कि हाँ, बैटिंग में भी खतरनाक है। क्योंकि उस दिन सैमसन ने उनको लास्ट बॉल पे स्ट्राइक नहीं दिया था, लेकिन आज उनको मौका मिल गया कि दिखाने के लिए कि मेरे में ये काबिलियत है। लेकिन बहुत कम बार दिखी है। लेट्स होप वी सी द ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस अ लिटिल मोर। अंजुम, मेरे हिसाब से क्रिस मॉरिस ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया बल्लेबाजी आज करके दिखाया, लेकिन 1-2 बार उन्होंने पहले भी पिछले कुछ सीजन्स के अंदर लगातार हर मुकाबला नहीं खेलते आए हैं, चाहे जिस भी फ्रेंचाइज से खेल रहे हो। दिल्ली कैपिटल्स से भी खेलते थे पहले, तो यकीनन ये चीज़ तो ऋषभ पंत बखूबी जानते थे कि अगर क्रिस मॉरिस सामने फंस गए और गेंद के नीचे आने का या हाथ खोलने का मौका मिला तो परेशानी कर सकते हैं। इसलिए आई थिंक बार बार एक चीज़ स्क्रीन पर दिख रही थी कि कैसे ऋषभ पंत भाग के गए और उन्होंने कंधे के ऊपर हाथ डाला अपने गेंदबाज के आवेश खान के ऊपर। तो ये सिर्फ ये बताने के लिए कि आप देखिए आप कप्तानी रोल में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर क्रिस मॉरिस अगेन जैसे संजय ने कहा कि विकेट आई थिंक बहुत ऐसा प्ले कर गया कि आपको बल्ले पर गेंद आ रही थी। एक टाइम पर था जब बल्ले से दूर गेंद जा रही थी और शुरुआत के 3 झटके मिले थे, लेकिन जब बल्ले पर गेंद आने लग जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आई थिंक रबाडा ने इतनी खराब गेंद नहीं करी थी जितना अच्छा शॉट क्रिस मॉरिस ने लगाया। बिल्कुल, लेकिन इस मैच को बनाने में आज जो कमाल किया, हमें याद आता है 2013 या 14 सीजन था जब किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी, जब उनको ये तमगा मिला, किलर मिला। तो ये तब से हम जो है किलर मिलर ढूंढ ही रहे थे। वो किलर मिल ही नहीं रहा था, मिलर तो मिल रहा था, लेकिन आज दोबारा वो किलर मिला संजय, जिसको आप भी तलाश रहे थे। वो डेविड मिलर आज हमें देखने को मिला दोबारा। और जो नींव रखी, क्योंकि पहले के 5 जो बल्लेबाज थे वो सिंगल डिजिट में है, फोन नंबर की तरह 9 1 0 5 उस तरीके से। तो ये जो नींव रखी आज फाउंडेशन जीत की जबरदस्त, वो आज डेविड मिलर ने रखी।
जी हाँ, और कोइंसिडेंस यही था ना कि हम बात कर रहे थे कि डेविड मिलर क्या करेंगे, और हमने कहा था कि बहुत सालों से हम सिर्फ मिलर देख रहे हैं, किलर मिलर कहाँ गए। तो 2013 और 14 का जो सीजन था जहां पर किलर मिलर थे, उसके बाद अभी करीबन 6-7 सालों के बाद ऐसी एक इम्पैक्ट वाली इनिंग्स खेली है, और उसके वजह से कहना चाहिए कि राजस्थान रॉयल गेम में रही और दिल्ली कैपिटल्स थोड़ा टेंशन में थे, और जब वो आउट हो गए तो उनको लगा ये मैच हमने जीत लिया। लेकिन क्रिस मॉरिस आके उन्होंने एक दूसरा झटका दिया दिल्ली कैपिटल्स को। बिल्कुल, और ये आज दोनों दक्षिण अफ्रीकी वैगन व्हील अंजुम आपके सामने आगे बढ़ाएं इस बैटिंग वैगन व्हील को। जी हाँ, बिल्कुल, ये वैगन व्हील तो ऐसा दर्शा रहा है जैसे नीचे से रन बने हो। आई थिंक रन तो ऊपर से बने थे, तो मुझे लगता है कि अच्छी जीत राजस्थान रॉयल्स के लिए, बिकॉज एक मैच जब आप दोनों मैच हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अरे अब क्या अपनी टीम में बदलाव करें। एक बदलाव तो जबरदस्ती करना पड़ गया था जोफ्रा आर्चर के चलते, दूसरा बेन स्टोक्स की वजह से, तो अब और बदलाव के विकल्प ढूंढने उस ड्रेसिंग रूम में मुश्किल रहता है। तो कहीं ना कहीं टूर्नामेंट के लिए अच्छा कि शुरुआत से राजस्थान के लिए भी एक जीत मिली। तो वाकई में आज का ड्रीम 11 गेम चेंजर कौन होगा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात और करनी पड़ेगी ऋषभ पंत के बारे में। संजय, अगर ऋषभ पंत की बात करें, कप्तानी के बारे में क्या से आकेंगे, क्योंकि यह मुकाबला ऋषभ पंत को जीत जाना चाहिए था। आपने पहले 4 विकेट तो 36 रनों में निकाल दिया और 90 पे 6 कर दिए थे आपने एक वक्त पर, और ये मैच आपके कब्जे में था। लेकिन ऋषभ पंत की कप्तानी की तारीफ भी करनी होगी, लेकिन 17वें ओवर में आकर आवेश और क्रिस वोक्स के ओवर खत्म हो चुके थे। तो आपके पास जो एक स्ट्राइक गेंदबाज थे वो उस तरीके से थे नहीं। हमने देखा कि टॉम करन का क्या हाल हुआ आखिरी ओवर में, कैसी शॉट गेंदें डाली और मॉरिस ने उसको स्टेडियम के पार पहुंचा दिया। तो ऋषभ पंत की ओवरऑल कप्तानी को किस तरीके से आकेंगे इस युवा खिलाड़ी की? दूसरा ही मुकाबला है हालांकि। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी कप्तानी, क्योंकि कोई ऑब्वियस मिस्टेक्स नहीं की। इनफैक्ट काफी अच्छे डिसीजन उन्होंने लिए। आवेश खान और वोक्स के साथ उन्होंने न्यू बॉल की शुरुआत की, क्योंकि उनको पता है कि रबाडा न्यू बॉल के बिना भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। आवेश खान को उन्होंने प्रोत्साहित किया न्यू बॉल के साथ, वोक्स को बॉल स्विंग कराते। 2 कैचेस स्लिप्स में आउट हो गए। ये भी दाद देने वाली बात है कि संजू सैमसन का विकेट उन्होंने स्लिप में आउट किया, शिवम दुबे को भी, और प्रॉपर सीम बॉलिंग से बटलर को भी आउट किया। तो सैमसन, बटलर, ये 2 बड़े विकेट उन्होंने प्लान करके सीम बॉलिंग जो टेस्ट क्रिकेट में होते हैं वैसे बॉलिंग करके उनको आउट किया। ये मैच ने 1 ओवर से बदला है, और वो ओवर था रबाडा वाला, और ये सिक्योरिटी होती है। किसने सोचा होगा कि रबाडा जो अभी तक इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे कि 19वें ओवर में 15 रन स्कोर करेंगे और फिर मैच हार जाएंगे। तो गलतियां मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं हुई, वो 1 ओवर से मैच बदला। अगर गलती हो गई दिल्ली कैपिटल की, के वानखेड़े स्टेडियम पे जब आप केवल 148 रन बनाते हो, हमेशा एक टारगेट रखते हो 148 का, तो हमेशा थोड़े से खतरे में रहोगे आप। बिल्कुल अंजुम, संजय, हम देखते हैं कि ड्रीम 11 गेम चेंजर कौन है इस मुकाबले का, और देखते हैं किसने जीते आज सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स। तो दागा जाए आज का ड्रीम 11 गेम चेंजर कौन है पहला, क्योंकि 3 गेम चेंजर्स हमारे सामने आते हैं, और पहला यहां पर गेम चेंजर अंजुम जयदेव उनादकट, जिनको रन आउट कर सकते थे बैटिंग करते हुए, और वो मौका खोया और वहां से पासा भी पलटा, लेकिन गेंदबाजी कमाल की जयदेव। और उसी के लिए जाने भी जाते हैं जयदेव उनादकट। आई थिंक शो में हम शुरुआत में बात भी कर रहे थे कि कौन अच्छी गेंदबाजी कर सकता है, जबकि राजस्थान के पास भी बहुत सारे विकल्प रहे। बट अगेन जयदेव उनादकट, एक्सपीरियंस इनके पास है, फिटनेस इनकी बहुत बढ़िया है, तो यहाँ सरप्राइजिंग नहीं है। अगर ये अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो सरप्राइजिंग रहता, बट पहला मुकाबला इस सीजन का पहला मैच खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करके दिखाई आज। तो यानी कि पहला आज का ड्रीम 11 गेम चेंजर जयदेव उनादकट की जय हो, 110 फैंटेसी पॉइंट के साथ। दूसरा गेम चेंजर आज का कौन हो सकता है? तो दूसरा यहां पर ड्रीम 11 गेम चेंजर है 101 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ, डेविड मिलर अकेला। संजय, मिल गया आपको मिलर आज फैंटेसी पॉइंट्स ड्रीम 11 गेम चेंजर में दूसरा सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट जीतने वाला बल्लेबाज भी बना, खिलाड़ी भी बना। जी हाँ, और परफेक्ट उनके लिए पिच था, और जो वक्त तभी भी था कि जब फास्ट बॉलर्स गेंदबाजी कर रहे थे, पिच में इतना रुकाव नहीं था जहां पर पेस निकाले। मैंने करीबन 5 स्लोअर बॉल पे विकेट्स गिने, लेकिन ज्यादातर वो पहले हाफ में थे, सेकेंड हाफ में तेजी से गेंदबाजी हो रही थी, जो बिल्कुल सूट करती है डेविड मिलर को। तो बहुत ही अच्छी पारी बहुत दिनों के बाद देखने को मिल गई, और उम्मीद यही होगी कि ये परफॉर्मेंस उनकी राजस्थान रॉयल्स में जारी रहेगी, क्योंकि फिर टीम को ज्यादा फायदा होगा। चलिए, और तीसरा गेम चेंजर कौन है आज ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 3 पर है ऋषभ पंत, जिन्होंने एक लाजवाब पारी खेली और अच्छी कप्तानी भी की, एक रन आउट जरूर मिस किया, 84 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ। फिलहाल
हमारे पास वक्त इतना ही है। एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, चेस करती हुई राजस्थान रॉयल्स इस मुकाबले को 3 विकेट से जीतने में कामयाब हुई। संजय, अंजुम, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे दिन अपने इस एनालिसिस के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि ड्रीम 11 के व्यूअर्स को बड़ा मजा आया होगा इस पूरे दिन आप दोनों के एनालिसिस को देखने में। फिलहाल ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में इतना ही, लेकिन क्रिकेट धमाका कल शाम 7 बजे दोबारा, जहां पर केएल राहुल और हमारे माही आमने सामने होंगे मुंबई में एक बार फिर। फिलहाल